लाइट ऑन करो। देखिए, कल अपन ने मिरर को लेके जो बेसिक डायग्राम्स बनते हैं वो कर लिए थे अपन, ठीक है। आज उसके डेरिवेशन करने जा रहे हैं, है ना। साइन कन्वेंशंस बता दिए थे मैंने, मिरर फार्मूला बता दिया था। चैप्टर आज खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं बचा। ठीक, डिस्टर्ब हो गया। ठीक, सेंड नहीं किया था, ध्यान से सुनना। इस पे पढ़ते हैं आज, देखते हैं। देखिए, अपन ने पढ़ा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हालांकि मैं कल बता चुका हूं, ये मिरर फॉर्मूला है। f डिस्टेंस ऑफ फोकस या फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब एक केस और है, दो बातें और देख लो। ये मिरर आप पहचान गए कौन सा है, कौन, और ये मिरर कौन सा है। अगर अंदर की तरफ पॉलिश है तो ये कौन। इस केस में मैक्सिमम टाइम एक केस को छोड़कर इमेज बनेगी लेफ्ट में। किधर बनेगी, और ऑब्जेक्ट भी कहां होगा, लेफ्ट में, और इमेज भी कहां बनेगी, लेफ्ट में बनेगी। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जहां इमेज किधर बनेगी, राइट में। और वर्चुअल और इरेक्ट, वो केस क्या होगा, पोल और एफ के बीच में रखने पर। कहां, पोल और एफ के बीच में रख देंगे तो इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगी, है ना। पहली बात, कॉन्वेक्स के केस में इमेज किधर बनेगी, राइट से, याद रहेगा। और ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, लेफ्ट से। तो मैंने बताया था जो लेफ्ट में होगी डिस्टेंस को, उसको क्या रखेंगे, माइनस में, और जो राइट में होगी उसको प्लस में। क्लियर है। इमेज जिधर बनेगी फोकल लेंथ भी उधर ही की लेना है। इमेज जिधर बनेगी फोकल लेंथ भी, समझ गए। अगर इमेज राइट में बन रही तो फोकल लेंथ प्लस मिलेंगे। ओके, चलो अब सीधे हम पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। 9.1 नई बुक, 10.1 पुरानी बुक। इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों एग्जाम्पल्स आने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मिरर है कॉन्वेक्स, मिरर कौन है, इसका मतलब हो गया वी भी पॉजिटिव लेना है और एफ भी। मिरर लिखा है ना कॉन्वेक्स मिरर, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, मिरर कौन सा है, क्या पढ़ना है। तो हम बोल रहे हैं कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है, अभी गिवन क्या है बोलो, इसमें लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3, रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर, सेंटीमीटर कम होगा, मीटर है ना। और क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूं। ऐसा लिखा हुआ है, इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस की डिस्टेंस कितनी दूर है, 5, तो यानी कि यू कितनी दूर दिया हुआ है, 5 मीटर। तो माइनस का लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर रहता है, माइनस, है ना। अभी रेडियस किधर की लेंगे, मिरर कॉन्वेक्स है तो इमेज किधर बनेगी, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ये देखो, यानी कि पहले तो हमें क्या पता करना है, v। फिर अब कॉन्वेक्स के केस में इमेज का नेचर कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा नेचर होता है, और साइज कैसा होता है, डिमिनिश।
तो जब उन्होंने कॉन्वेक्स बोल दिया तो हमें बाकी की चीज तो पहले ही आ गई कि इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश यानी कि कम स्मॉल साइज की बनेगी। ठीक है, सुन लिया। अब यहां पे बात आती है कि हमें एफ निकालना है लेकिन यहां आर दिया हुआ है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा एफ बराबर क्या होता है आर बाय, तो एफ आ जाएगा 3/2 यानी कि 1 पॉइंट आ गया इतना। अब हमारा फार्मूला कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/1। अब यहां पे मैं इसको पॉजिटिव क्यों रख रहा हूं बता दिया मैंने। 1.5 1 कितना है 5, और ये इसको माइनस क्यों रख रहे हैं, v हमें पता करना है। v क्या करना है, v दिया हुआ था क्या, सॉरी मैंने गलत रख दिया। v पता करना है और u कितना दिया हुआ है -5। ये 1/5 माइनस का इधर आ जाए तो हो गया 1/, वन अपॉन वी आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम आया 5 इंटू 1 इधर 1.5 का क्रॉस करेंगे प्लस लगाएंगे 5 बन जा और इधर 1/v कर देंगे। अभी मैं क्या करता हूं, ये 1/v है ना, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए v, तो इसको 1/v को मैं क्या लिख लेता हूं v, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा पर हम ये प्लस कर लेते हैं। 5 में 1.5 प्लस करेंगे तो 6 पॉइंट और ऊपर जैसा लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। फाइव इंटू 1.5, क्योंकि 1/v को मैंने v लिख लिया है इसलिए 1/v को v लिखा है। अंदर चले जाओ सब, पहले पॉइंट से पॉइंट क्या जाएगा, ये देखो 5 इंटू 1.5 अपॉन में था ऊपर चला गया, किसी को पूछना है, क्योंकि इस तरह अपन ने v को ऊपर ले गए तो ये वाली वैल्यू ऊपर। 5 वन जा 5, 5 13 जा 65, 15/13 डिवाइड कर लोगे, 13 बन जा, लगाया पॉइंट 2 बचा है, 2 पे 0 फिर 13 बन जा, कितने बचा 7, 7 पे 0 13 5 जा मीटर, 1.15 मीटर। ओके, ये आ गई इमेज की डिस्टेंस। अभी क्या पूछा था उसने, नेचर। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और क्या पूछा, हाँ लगेगी, साइज कॉन्वेक्स के केस में स्मॉल होगा, पोजीशन कैसी है
बिहाइंड द मिरर। ये बातें कैसे पता चली अपने को? कॉन्वेक्स के केस में इमेज किधर बनती है? मिरर के बिहाइंड। साइज स्मॉल, नेचर वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, सुन लिया सबने? अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अरे कर पाओगे? ऐसे ही सेम क्वेश्चन है 9.2 या 10.2 मिला। मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। और जब लेंस पढ़ लेंगे तो फिर हमें यह भी देखना है कि मिरर है या लेंस। अभी तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है, फिर उधर देखेंगे लेंस है या मिरर है, ताकि हम फार्मूला सही लगा सकें। ओके, हालांकि क्वेश्चन में कोई भी देख ही लेगा कि लेंस है कि मिरर है। 9.2 बोलो क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना? यानी कि h कितनी दूर रखा हुआ है? 25 मीटर की सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में है सब कुछ। फिर फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? अभी मिरर कौन सा है? कॉनकेव, तो इमेज किधर बनेगी? लेफ्ट में, इसलिए माइनस करेंगे इसको। फिफ्टीन के आगे मैंने माइनस क्यों लगाया है बता सकते हैं? ये लो। अब इसमें अपने को पता करना है v, क्या पता करना है? और उन्होंने बोला कि इमेज की हाइट कितनी होगी। क्या है होता है ये? हाइट ऑफ इमेज। ओके, हेलो बोलिए। दे दो ना। दे देंगे, है ना, अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, अभी जब कॉनकेव है तो नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। और जनरली इमेज किधर बनेगी? लेफ्ट में, हमेशा लेफ्ट में बनेगी। ओके, अब इमेज का साइज निकालने के लिए हमें एक फार्मूला और देखना पड़ेगा, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या नाम है? एच डेस अपॉन एच। मैग्निफिकेशन होता है रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ये लिखा है हाइट ऑफ इमेज, क्या लिखा है? या लेंथ ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर इसके केस में होता है v अपॉन यू। ये कब लगाते हैं? जब v और u दिया हो और इन दोनों में से कोई एक दिया। ठीक है, ये सिर्फ v और u दिया हो और मैग्निफिकेशन निकालने का बोला हो, तो इस फार्मूले को एक साथ कैसे लिखेंगे? h डेस अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये किसके लिए है? मिरर के लिए। किसके लिए? मिरर के लिए मैग्निफिकेशन है। तो लेंस के लिए क्या होगा? लेंस के लिए सिर्फ यहां से माइनस हट जाए, माइनस नहीं आएगा लेंस। यहां भी माइनस है, लेंस के केस में यह माइनस नहीं। ये वाला फार्मूला कल मैंने नहीं बताया। क्या बता रहा हूं मैं? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है ये भी बताइए। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? ये जैसे मैंने बनाया मिरर, ओके, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ओके, मान लो इसकी टोटल हाइट 5 फीट है। कितनी फीट है? 5 फीट।
और जब इमेज बन रही है तो इसकी हाइट हो जा रही है, मतलब इसके अंदर थोड़ा ये इसकी हाइट ज्यादा दिख रही है, बड़ा दिख रहा है थोड़ा, तो इमेज बढ़ गई ना, इसकी हाइट बढ़ गई ना, तो ये h है, ये h डैश, तो कितना मैग्निफिकेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, जरूरी है कि हाइट बढ़े ही सही, मान लो हाइट कम हो गई, यहां तो था 5 फीट का, यहां आ रहा है 1 फीट का, देखा ना, जू में जाते फनी मिरर में कैसे कभी छोटे हो जाते, कभी बड़े हो जाते, कभी मोटे जाते, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हैं वो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन खड़े हुए होंगे ना उसके आगे, कैसे कभी कभी बोने नजर आते हैं, एक को देख के हंसते हैं, ठीक है। ये था मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला। हाँ भेजता हूं। हाँ, अभी इस केस में जब अपने को पता चल जाए क्या क्या गिवन है तो क्या लगाएंगे फार्मूला, एफ कितना लाए अपन, वी नहीं पता है, यू कितना है, ये माइनस का 25 इधर आके, किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है यहां तो प्लस लगा रखा है आपने और आप बोल रहे हैं कि माइनस का 25, तो ये फाइनली प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। इधर आके ये माइनस हो गया, 25 और 15 का एलसीएम वैसे लिख लेते हैं, 25 इंटू 15 बन जा 25 बन जा, कितना बच रहा है माइनस का, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपन कैंसिल करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 के टेबल में 2 टाइम, 5 के टेबल में 3 टाइम, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2/75 आता है और ये 1 इसको v/1 v लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 75 और काय में रहेगा माइनस में, जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 37 माइनस का 37.5 सेंटीमीटर आएगा। अब आप खुद से नेचर लिखेंगे, बोलो नेचर क्या होता है, रियल नेचर कैसा होगा, और इन्वर्टेड है ना, और पोजीशन क्या है 37.5, यानी कि ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा था 25 सेंटीमीटर पे, यानी अब इमेज पोल से और दूर बन रही है, तो डेफिनेटली जो हाइट थी उस हाइट से कैसी रहेगी, बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब यहां पे आप पोजीशन देख लें कि यहां पे देखें एट सेम साइड, किस तरफ, कितनी दूर 37.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर आते हैं मैग्निफिकेशन निकालना है, क्या निकालना है, तो हमने बोला मैग्निफिकेशन का फार्मूला है एच डैश अपॉन माइनस वी अपॉन यू। अभी इस मैग्निफिकेशन नहीं पूछा उसने पूछा कितनी हाइट है इमेज की, क्या पूछा, तो अब हम इमेज की हाइट लिख देते हैं एच डैश, और ये कितनी हाइट दी थी 4, कितनी हाइट दी, माइनस फार्मूले में है वी कितना लाया आप, इतना लाए, यू कितना था, तो माइनस से ये वाला माइनस हो गया ना कैंसिल। अभी ये 4 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई, एच डैश बराबर 37.5 इंटू 4 अपॉन में कितना है 25। अब मल्टीप्लाई करके हम कर लेंगे इसको डिवाइड, कर लोगे, कितने लोग कर लेंगे, कर पाओगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड, कि करके बताएं, कर लोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी। अच्छा एक और चीज, ये माइनस में ही अभी कैसा है, जो ये बताएगा कि इमेज कैसे बनेगी, डाउनवर्ड, इनवर्ट कैसे बनेगी, और कॉनकेव के केस में इमेज कैसी बनती है, इनवर्ट बनती है, डायरेक्ट नहीं इनवर्ट बनती है, कॉनकेव के केस में इनवर्ट। बोलो समझ में आए दोनों क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन कैसे करना है समझ आ गया, कोई डाउट है यहां तक। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए होंगे कर लोगे ना, कि वहां पे कहीं उलझ जाओगे, कर पाओगे, आएगा एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके ही जाने हैं, ओके। और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि अगर
लेंस को आधा ढक दिया जाए तो क्या इमेज बनेगी, उसको लेकर डायग्राम बनाइए, वो आ चुका है एक बार, इसलिए वो भी प्रिपेयर करना है। पर जिन्हें अच्छा करना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अगर ये आ गए हो तो उसको भी मैं कराऊंगा। ओके, अब इसको छोड़कर अपन चलते हैं लेंस के ऊपर। एक्चुअल में दो स्फेरिकल मिरर को ज्वाइन करके, क्या करके, उनकी दोनों स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइन करके क्या बनाया जाता है, लेंस। क्या बनाया जाता है, ये देखो, ये वाली सरफेस बाहर की तरफ है, ये वाली सरफेस भी, यानी दोनों वैक्स सरफेस है, तो इनका नाम हो गया कॉन्वेक्स। दोनों सरफेस कहां है, अंदर की तरफ, यानी कि ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, समझ में आया किसको कॉन्वेक्स मानेंगे, किसको कॉनकेव मानेंगे। लेंस वो होगा जो लाइट को अपने में से क्या करने देगा, बाहर जाने देगा। मिरर ऐसा नहीं कर रहा था। ओके, अब जरा इसको लेकर एक टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं, और इसके लॉज। जब रिफ्रैक्शन की बात आती है तो हमें यह पता करना पड़ेगा अबे जिन्नात कहीं के, इधर देख ले, पूरा वीडियो खराब कराएगा। रिफ्रैक्शन, देखिए, जहां डस्ट के पार्टिकल पास पास होंगे, एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल पास पास होंगे, वो मीडियम डेंस मीडियम कहलाएगा, और जहां पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वो मीडियम रेयर मीडियम। तो लाइट रे जब डेंस और रेयर मीडियम में जाती है, मान लो ये बाउंड्री लाइन है, जिससे इसके ऊपर वाला मीडियम कौन है, रेयर मीडियम, यानी कि यहां पे लाइट के लिए डेंसिटी कितनी है, कम है। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, यानी कि यहां पे लाइट के लिए मीडियम कैसा है, डेंस है। ये अगर मैं यहां पे सीधी लाइट 90 डिग्री का एंगल बना के डालता हूं तो लाइट रे कैसे वापस 90 डिग्री से होकर रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट। ओके, लेकिन अगर कोई एंगल बना के लाइट इंसिडेंट करे, क्या बना के, एंगल बनाकर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो पहले तो आप ये बता दो इस लाइट का नाम क्या है, क्या नाम होगा इसका, इंसिडेंट रे। इसको अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये दूसरे मीडियम में पहुंच रही है। कहां पहुंच रही है, दूसरे मीडियम में जाने के लिए, क्योंकि ये डेंस, एक्चुअल में इसको जाना इस रास्ते से था, इस रास्ते से जाना था, लेकिन जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये लाइट रे ऐसे ना जाते हुए नॉर्मल की तरफ, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। किधर बेंड हो रही है, फिर से सुनना, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो अपने ओरिजिनल पाथ से नहीं जा रही है, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड होके जा रही है। ओके, इसके अपोजिट बात करें कि अगर लाइट रे डेंसर से जा रही, किधर से जा रही है ना, डेंसर से इंसिडेंट हो रही है, तो इसको किधर से जाना चाहिए था, ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, ये ओरिजिनल पाथ है, लेकिन इधर से ना जाते हुए ये क्या करेगी, नॉर्मल से थोड़ी और दूर हो जाएगी। किधर से दूर हो जाएगी, ऐसे, दिख रही है आपको, है ना, जाना किधर से था, ये वाले रास्ते से, जो उसका ये वाला ओरिजिनल पाथ है, लेकिन नॉर्मल से दूर हो रही है। तो रेयर से डेंसर में आ रही थी तो नॉर्मल के पास आ रही थी, बेंड हो रही, और डेंसर से रेयर में लाइट रे जा रही है तो नॉर्मल से दूर जा रही है, अवे जा रही है। तो जब लाइट रे डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है और करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। इस फिनोमिनन को ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light ray travels from different medium, it get deviated from its original path. This is known as refraction of light ray.
और अगर फिर आपको और एक्सप्लेन करना है तो लिखेंगे व्हेन इट ट्रेवल रेरर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड व्हेन इट ट्रेवल डेंसर टू रेरर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो यहां पर इस लाइन का नाम क्या लिखेंगे अपन? ओहो क्या बात, नॉर्मल रे। क्या नाम है इसका? नॉर्मल रे। बात समझ में आ गई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसका नाम आई आर था, तो इसका नाम, अच्छा कैपिटल आर ना लिखेंगे, अब स्मॉल आर लिख लेंगे कि ताकि पता चले कि रिफ्रैक्शन है। क्या है? यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ आर बनेगा। कौन बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे एक रूल्स हमने पढ़ा था, उधर लॉ पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। किस केस में? जब लाइट रे किधर जा रही हो? रेयर से डेंसर में। वाले बोलो। हाँ 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 ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं जाने देंगे इसके। हाँ, सुन लिया सबने? जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये वाला एंगल ज्यादा है और ये वाला एंगल कम। अब ये समझा दिया मैंने। अभी सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और जब डेंसर से कहां जा रही है? रेयर में, तो इंसिडेंट कम है और रेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा। एक बात आ गई क्लियर? अब एक और बात सुनिए। जब डेंस रेयर मीडियम में लाइट, तो उसकी स्पीड कैसी होगी? ज्यादा। तो डेंसर मीडियम में तो लाइट की स्पीड। बात समझ में आ गई? तो मैं ये यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, कहीं भी नोट्स में लिख लेना। एमपी बोर्ड में ऐसा नहीं पूछते हैं, लेकिन सीबीएसई में इस पैटर्न का कुछ भी पूछेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कब? व्हेन, जब लाइट रे किधर जाए? व्हेन लाइट रे ट्रेवल करे, क्या करे? किधर से किधर? रेरर टू डेंसर मीडियम। और इसका अपोजिट एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। कब? कब होगा बोलो? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स, किधर जाए? डेंसर टू रेरर। ओके, इस केस में एक और बात, स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होती है किधर? इन रेरर, इन। और स्पीड ऑफ लाइट कम होती है कहां पर? डेंसर में। याद रहेगा सबको? अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पूछेगा एमपी बोर्ड में, और इसके लॉज पूछेगा। अब लॉ की बात करते हैं। पहला लॉ यह है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम पॉइंट। एक ही जगह होंगी, तीनों एक ही जगह नजर आ रही है। नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट, तीनों एक ही जगह हिट करेंगे। पहला लॉ सेम है, किसके जैसा है? रिफ्लेक्शन के जैसा। लेकिन दूसरा जो लॉ है वो स्नेल्स लॉ है। दूसरा लॉ कौन सा है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन द पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा सही है। दूसरा पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन? साइन आई और साइन आर के रेशो के बराबर हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will be equal to the ratio of incident sine of incident angle and sine of refraction angle. ओके, सुन लिया सबने? इसके लॉज याद करना है। और इसके सेकंड लॉ को ही क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? एक बार कोई देख लो जरा, गाड़ी में दिक्कत हो रही है क्या?
नेक्स्ट टॉपिक है लेंस के बारे में। मैंने बताया कि स्फेरिकल मिरर को ज्वाइन करके बनाया जाता है लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा भैया? दोनों स्फेयर बाहर की तरफ होंगे, दोनों जो एंड है वो बाहर की तरफ होंगे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी, बाहर की तरफ होंगी, इसलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। दोनों सरफेस उठे हुए बाहर की तरफ, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये वाला पॉइंट एजेस होता है। सेंटर पॉइंट जहां से कौन सी एक्सिस जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस, उसको पोल कहते थे, यहां बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? बीच वाली लाइन जो सेंटर से जाएगी उसका नाम है पैरेलल लाइन। क्या नाम है इसका? लेंस से टकरा के, अगर पैरेलल है तो कहां से टकरा के? इस तरफ फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? सुन लिया, लाइन पैरेलल जा रही है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस। और अगर यहां से एफ से जा रही है, कहां से जा रही है? तो लेंस से टकराकर कैसी हो जाएगी? पैरेलल। समझ आया? लेंस से टकराकर पैरेलल। इतना समझ में आ गया? अगर सेंटर से जा रही है, कहां से जा रही है? तो अनडेविएटेड, सीधे चले जाएगी और सीधे वापस आ जाएगी। सीधे जाएगी, सीधे वापस। डेविएशन नहीं। 3 केस बता दिए मैंने। सेंटर से जाएगी तो ऐसा होगा, एज से टकराएगी तो ऐसा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? इस तरफ यहां पर 2F2 सेंटर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे सेंटर ऑफ 2F1। ओके, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? राइट में, सॉरी लेफ्ट में। और इमेज, इस केस में इमेज किधर बनेगी? राइट में। ठीक है, किस केस में? तो इमेज बनने का क्या नियम बताया मैंने? जब दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट हो तो इमेज बनती है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये F1 है, ये 2F1 है, यहां पे इनफाइनाइट है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। ये A और B ऑब्जेक्ट है, यहां सामने ये रखा हुआ है मिरर को, ये देख रहा है लेंस को। लाइट रे कहां से जाएगी? F2 से। F2 से लाइट रे गई। मैंने बोला कि दूसरी लाइट रे हम पहुंचा रहे हैं सेंटर से। कहां से? यहां से इसने कट किया, यहां से कट किया तो ये इसकी बन गई इमेज। ये A डैश और B डैश। तो कैसी इमेज बनी? इनवर्ट। कैसी इमेज? और इनवर्ट इमेज है इसलिए रियल इमेज होगी। और किस तरफ बनी? राइट साइड, बिहाइंड द लेंस। ओके, समझ में आया? तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्वेक्स के केस में रियल और इनवर्ट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? और हर बार अब वही कहानी होगी कि जैसे अगर इन्फिनाइट पे रखा है, कहां रखा है? तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। कहां बनेगी? और अगर यहां रखा है तो फोकस और उधर सी के बीच में बनेगी। और अगर यहां पर सी पर रख दिया तो इधर भी कहां बनेगी? सी पर, और सेम साइज की इमेज बनेगी। ओके, और अगर आगे आ गए तो इमेज और उधर चली जाएगी। यहां एफ पर आ गए, कहां गए? तो इधर इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट। कहां बनेगी? और लेकिन यहां ऑप्टिकल सेंटर और यहां रख दिया, अब इस तरफ नहीं बनेगी इमेज। कहां बनेगी? इस तरफ। और इस केस में इमेज कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, जैसे अभी एक प्री बोर्ड के सीबीएसई में पूछा था, यहां पर यहां पर एक आंट रख दिया था, चींटी को बना दिया एक। मान लो जैसे मैंने एक बहुत अच्छी चींटी बनाता हूं, ये देखो, ये यहां रखा। कहां रखा इसको? चींटी को इन्होंने एफ और ओ के बीच में। कहां रखा है ना? मैंने यहां एफ पे रख दिया, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको। है ना? एफ और ओ के बीच में, और 4 ऑप्शन दिए। मतलब उस ऑप्शन में भी 4 इमेज दे रखी थी, है ना? एक में चींटी को उल्टा कर रखा था और बहुत बड़ा कर रखा था। ठीक है, और एक में चींटी का साइज बहुत बड़ा और सीधा। तो जब ओ और एफ के बीच में होगी तो इमेज बड़ी बनेगी ना? कैसी बनेगी? और समझिए, ऐसा ही डायग्राम। अब बच्चे ने चींटी का डायग्राम देखा और वो, अरे कितना खतरनाक क्वेश्चन, जबकि ये कोई खतरनाक क्वेश्चन है। जिसको ये पिक्चर पता है कि कहां रखने से इमेज कैसे बनेगी, मतलब आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी पे स्टक रहना है। क्वेश्चन वो कुछ भी पूछेगा,
एनसीईआरटी में से सीधे सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको फंडे क्लियर होना चाहिए। सुन लिया ना, बात वहीं से रहेगी। अब वो चींटी बनाए चाहे हाथी बनाए, आपको पता होना चाहिए कहां रखने पे क्या इमेज बनाना है। ओके चलो आगे, इतना समझ में। अभी कॉन्वेक्स के केस में कैसी इमेज बनाना है, रियल और इनवर्ट। सिर्फ एक केस में इमेज कैसे बनेगी, तो वो जो टेबल बना हुआ है उसमें 6 केस हैं, आप उसको पढ़ें, सीबीएसई में जरूर आएगा। ओके इसका काम यह है, अगेन कॉन्वेक्स, लाइट रह गई, इधर भी लाइट रह गई, कहां कन्वर्ज हो रही है, फोकस। लाइट रे कहां कन्वर्ज हो रही है, कहां कन्वर्ज हो रही है, कहां कन्वर्ज हो रही है। लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होने पर लाइट रे एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, लाइट रे, इसलिए कॉन्वेक्स का नाम, किसका नाम, कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, उत्तल को अपसारी बोलते होंगे, है ना, क्या लिखा है देखो, अपसारी बोलेंगी, अभी सारी बोलेंगे, देखो तो, सुन लिया, अभी सारी। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट ये कौन सा लेंस है, ये कौन सी एक्सिस है, ये लाइट रे यहां आई ऐसे बाहर चली गई और किधर से आते हुए अपेयर होगी, सेम साइड। लाइट रे यहां आई, इधर से ऐसे बाहर चली गई, कहां से आती हुई अपेयर होगी, तो ये लाइट रे फैल रही है कॉनकेव के केस में। किस केस में, तो ये कौन सा लेंस हो गया, डाइवर्जिंग। अब यहां उल्टा है, उधर कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, यहां कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, यहां कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। उल्टा है, समझ में आया। अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए लेंस फार्मूले पे आ गया। कहां आ गया, लेंस फार्मूला 1/f 1/v 1/, फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सीधे पहुंचो। अच्छा एक और चीज, मैग्निफिकेशन क्या है, डेफिनेशन आ जाए मान लो, तो अभी मैंने बताया मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का साइज, हाइट कितनी थी, इमेज की हाइट कितनी बनती, तो किसका रेशो, हाइट ऑफ इमेज एच डेस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डेस कौन है, हाइट ऑफ इमेज, एच कौन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको v/u भी लिखेंगे। अभी बोलोगे सर यहां तो आपने माइनस लगाया था, तो वो किस केस में था, मिरर के केस। ये कौन से केस की बात चल रही है, लेंस की बात चल रही है। हो गई बात क्लियर यहां तक। अब अपन आते हैं 9.3, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल 9.3 और ऐसे 9.4 और एक और एक आध क्वेश्चन। ये अपना लेंस का भी जो नाटक है वो खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर 2-5 मिनट पावर के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई में कंबाइन पावर ऑफ लेंस इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में भी पावर कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव, तो बात मैं यही क्लियर करूंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, 9.3 क्वेश्चन देखिए सब लोग जल्दी से, क्वेश्चन पढ़िए। पहले ये देखना है कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, पहले क्या देखना है, कॉनकेव है या, तो लेंस कौन सा है, इसको सबको हाँ बोल देते हैं, उधर जाओ, हम तुम्हारी जरूरत लगेगी जब देखेंगे। तो लेंस है कॉनकेव, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है। अब याद सुनिए, अब माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं, तो कॉनकेव के केस में इमेज किधर बना रहे हैं अपन, ये लाइट रे जा रही बाहर लेकिन आ रही इधर, तो इमेज इधर बन रही है लेफ्ट में, तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी, माइनस। अब ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, इमेज 10 सेंटीमीटर पर बन रही है, इमेज कहां बन रही है, अब इमेज भी किधर बनेगी, तो क्या रखेंगे, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, पूछा है ना। अब यहां पे पहले कॉन्वेक्स के केस में, सॉरी कॉनकेव लेंस के केस में, जब इमेज सेम साइड में बन रही है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी और डिमिनिश साइज की होगी, कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटे साइज की होगी। क्लियर है,
याद रहेगा किस केस में? कॉनकेव। बुक में एक टेबल दिया हुआ है, इसमें 2 ही पोजीशन है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इनफिनाइट पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी, और सी और उसके बीच में रखेंगे तो A4C के बीच में बनेगी। इमेज अगेन छोटी ही बनेगी। ओके, पढ़ लेंगे इसको, देख लेना, और अच्छे से वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगाना है? यहां पे कितना रख लूं? -1/v कितना रखें? अब ये 1/u माइनस का है, इधर ले आओ इसको। 1/u प्लस हो गया, कैसा हो गया? अब ये 1/15 माइनस का है, उधर ले जाओ। बोलो 1/15 प्लस का हो गया? हो गया प्लस का। और 1/10 माइनस का था, मैंने 1/10 को माइनस का रख लिया। बोलो कोई दिक्कत है? ऐसे ऐसा तो नहीं, पहले 1/10 था, आपने बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले रखा है क्या? 15 इंटू 10, 15 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 बन जा, 15 बन जा, 1/15 में से 10 जा रहा है तो -5, और इधर 15 इंटू 5 बन जा, 5 2 जा, इसको उल्टा कर लो, u आ जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नेचर कैसा होगा कॉनकेव के केस में। यार माइनस कैसे आ गया ये देखो जरा। हेलो, होने वाली है ना? एक बार वापस से देखो लेंस। हाँ, लेफ्ट साइड बनेगी तो माइनस ही तो आएगी ना इमेज। ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है तो ऑब्जेक्ट कैसा आएगा? माइनस ही आएगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो नेचर कैसा होगा? सॉरी, वर्चुअल और इरेक्ट। साइज कैसा होगा? स्मॉल या डिमिनिश, और सेम साइड ऑफ द लेंस। बना लेंगे। 9.3 में कोई दिक्कत है? अच्छा, मान लो मैग्निफिकेशन पूछा होता और h और h डैश नहीं दिया होता, तो कैसे निकालते? v/u रख के। क्या रख के? m बराबर v/u। और h दिया होता या h डैश दिया होता, और v और u हमने निकाल लिया, तो फिर सारे को मिला के कोई एक चीज निकाल लेते अपन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि अगर इमेज 3 टाइम, इमेज का साइज 3 टाइम है ऑब्जेक्ट से, इमेज का इमेज का साइज 3 टाइम है। इमेज का साइज किससे? सुन लिया सबने? तो मैग्निफिकेशन पता कीजिए। क्वेश्चन सुन लिया? ये मैं लिख रहा हूं, ये कहीं बुक में क्वेश्चन मिलेगा, मैं यहां लिख रहा हूं इफ हाइट ऑफ इमेज, इफ हाइट ऑफ is 3 time to object, find magnification of lens। ओके, क्वेश्चन सुन लिया? इमेज 3 गुना ज्यादा बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन कितना है? तो मैं यहां पे लिखता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहा हूं मैं? कितनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? h। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? h। h ही मानते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। अब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ कितनी मानते? h डैश। अब लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू h डैश की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3h। कितना रख सकते हैं? क्यों रख लिया 3h? बोलो। क्योंकि क्वेश्चन में बोला हाइट 3 टाइम है किससे? ऑब्जेक्ट। यहां डैश नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम h डैश। अभी फार्मूला क्या है हमारा? h डैश अपॉन h। बोलो h डैश कितना लाए अपन? 3h। अपॉन में कौन है? h से h मरेगा ना, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? कितना आएगा? क्लियर है?
मैग्निफिकेशन हो जाएगा, याद रहेगा। अब कोई दूसरा ऐसे, ये क्वेश्चन बुक का है ना, और सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। हो गया क्लियर, आ गया समझ में सबको? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि अगर लेंस को आधा कवर कर दें, कॉन्वेक्स लेंस को या कॉनकेव लेंस को आधा कवर कर दिया जाएगा, ये आधा कवर कर दिया, तो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो हम बोलेंगे हाँ बनेगी। जो आधा लेंस बचा है वो लेंस का काम करेगा और इमेज बनेगी। ओके, कैसे बनेगी भैया फिर इमेज? तो हम बोलेंगे यहां रख लेंगे, क्या दिक्कत है यार? ये बन गई इमेज, ठीक है ना? उसके जो पार्ट कवर नहीं है उस पार्ट से इमेज बनेगी, ठीक है। नोट्स में नहीं होगा ये, एक बार आया हुआ है, इसका डायग्राम बनाना है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई डाउट है यहां तक? चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस की। कहां बढ़ते हैं? पावर ऑफ लेंस। जब हम लेंस की फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर दें, लेंस की फोकल लेंथ को मतलब अपॉन में लिख दें, उसको क्या कहते हैं हम? पावर ऑफ। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हेन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? डायोप्टर। क्या है ऐसा यूनिट? याद रहेगी, डेफिनेशन याद रहेगी। कोई डाउट है किसी को? अब इसको लेकर कुछ क्वेश्चन है कि ये कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स मतलब जब, बहुत बढ़िया बढ़िया, शर्म आया है कुछ? हाँ, चलो साइलेंट ही रहना। देखो इधर, लेंस के केस में जब कन्वर्जिंग लेंस होगा तो हमें इस लेंस की जरूरत कब लगेगी? जब लाइट रे को क्या करना हो, एक जगह पे कन्वर्ज करना। तो जब पर्सन को सिर्फ दूर का दिख रहा हो, कहां का दिख रहा हो, यानी हाइपरमेट्रोपिया में, तो कौन सा लेंस लगाते हैं? कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स, है ना? तो अब यहां पे इमेज किधर बन रही है बताओ मुझे? इधर बन रही है। तो फोकल लेंथ भी कैसी आ रही है इसकी? पॉजिटिव। तो पावर भी कैसी आएगी? समझ आया? इसकी पावर कैसी है? तो इसका मतलब अगर डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है +D 2.4 प्लस डायोप्टर, तो इसका मतलब कौन सा लेंस लगाने को बोला है? कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हेलो, हाँ वाले 5-7 मिनट लग रहे हैं यार। हाँ हाँ, थोड़ा सा आप आगे पीछे होके खड़े हो जाइए। ठीक है, ठीक। हाँ, सुन लिया सबने? अरे कौन सा मिरर है ये? सॉरी, लेंस। कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग के केस में पावर कैसी आएगी? पॉजिटिव। और अगर यहीं पर कौन सा लेंस होता, इसमें इमेज किधर बन रही है? इधर। तो फोकल लेंथ कैसी आएगी? तो पावर भी कैसी आएगी? तो डॉक्टर ने अगर 2.5 माइनस डी लिखा है, -2.5D लिखा है, मतलब कौन सा लेंस बोला है? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस कब यूज करते हैं? मायोपिया के केस में। समझ गए? अब बहुत सारे लेंस आपको कंबाइन कर दिया, लेंस को क्या कर दिया? समझ में आया? कॉन्वेक्स की पावर कैसी होती है? पॉजिटिव। कॉनकेव की पावर नेगेटिव। बहुत सारे लेंस को क्या कर दिया? कंबाइन। तो टोटल पावर होती है P बराबर +P1 +P2 प्लस, अब मान लो इनमें कोई कॉन्वेक्स होगा तो उसको पॉजिटिव रख लेंगे और कॉनकेव होगा तो नेगेटिव। इससे हम टोटल पावर निकाल सकते हैं। सीबीएसई वाले ये फार्मूला ध्यान रखें, ठीक है?
मान ले बोल दे दो कॉन्वेक्स लेंस है, दो कॉनकेव, तो टोटल पावर पता कीजिए। ओके, बाकी के अब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए, नहीं आते मुझे बताइए, न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बना के भेज दूंगा, वीडियो देख लेना, चैप्टर हो गया मेरी तरफ से, ठीक है। मैडम को जमा करना है ये।